ओम शांति। आज 15 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि आज अव्यक्त मिलन दिवस है। आज हम सब अपने अपने स्थानों पर संध्या काल में 5 से 6 प्रभु मिलन की तैयारी इस विषय पर बहुत सुंदर क्लास आदरणीय सूर्य भाई सबसे सुनेंगे, मन को तैयार करेंगे। तत्पश्चात अव्यक्त महावाक्यों का श्रवण करेंगे इस अनुभूति के साथ कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। जो वो मुझे कह रहे हैं वो मुझे करना ही है। इस अव्यक्त मिलन के लिए साइलेंस वरदान है। जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना सुंदर अनुभूति करते रहेंगे। मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते रहेंगे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मुझे शक्ति देने आते हैं। अव्यक्त महावाक्य सुनते हुए दृढ़ संकल्प कर लेंगे, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि स्मृति में फायदा होता है, विस्मृति में नुकसान होता है। जो ज्ञान की बातें, याद की यात्रा है, ये आपको निरंतर करते रहना है। याद करते करते आत्मा पावन बन जाती है। चेक करो, जब आप बाबा की याद में बैठे, बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया? याद में बुद्धि क्यों भटकती है? जब बार बार अटेंशन देंगे, अटेंशन देने से, अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाता है। बाबा को अपना सच्चा चार्ट देना है, मुझसे क्या क्या भूल हुई। जो बच्चे सच्चे रहते हैं, अपने पाप कर्म स्वयं बाबा को सुनाते हैं, उनकी उन्नति होती रहती है। बाबा कहते बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपने कुछ शुरुआती दिनों के बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो, कितना समय बाबा की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है फायदा, विस्मृति में है घाटा। जांच करो कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है फायदा, विस्मृति में घाटा। क्वेश्चन है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? यहां कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर करते हैं। समझने वाली बात है। किसी भी कर्म के पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, अगर वो समझ में आ जाए और वो सही हो तो पुण्य कर्म बनते हैं। अगर अंदर में किसी विकार के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो बाबा कहते उसे पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। अटेंशन से सुनेंगे। यहाँ कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर करते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे, हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। ये तो तुम समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़नी और सृष्टि चक्र की पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर तुम्हें शिक्षा मिलती है, पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाबा को याद करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछना है, सच सच हम बाबा की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को कहीं और ले गया? जब हम याद में बैठे तो बाबा याद था या माया रावण बुद्धि को कहीं और ले गया? बाबा ने कहा माम एकम याद करो,
और कोई पाप ना करे। माँ में कम याद करो और कोई पाप ना करे। अपने से पूछो, हम बाबा की याद में रहे, बुद्धि कहाँ कहाँ चली गई। स्मृति में रहना चाहिए, कितना समय बाबा की याद रही, कितना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाबा को याद करेंगे उससे ही पावन बन जाएंगे, याद से पावन बन जाएंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी सबके पॉकेट में रहती है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उनकी है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुम्हें अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो परंतु कुछ समय निकाल मुझे याद करो। करेंगे 5 सेकंड के लिए याद। बहुत ही सुंदर अभ्यास। कार्य भले करो, बीच बीच में समय निकालकर बाबा को याद करो। अपने पोता मेल को देखो, फायदा बढ़ाते चलो, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध है ना, सेकंड में फायदा, सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला ये व्यापार करे। स्मृति में है फायदा, विस्मृति में घाटा। ये अपनी जांच करनी है। जिसको ऊंच पद पाना है उन्हें तो ओना रहता है। देखें हम कितना समय स्मृति में रहे, ये तुम बच्चे जानते हो। हम आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं। इस शरीर लेकर पार्ट बचाते हैं। शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते। बाबा पूछते हैं, आत्मा इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टे काम तो नहीं किए? बचपन से लेकर अब तक अपनी जीवन कहानी याद करनी है, कोई उल्टे काम तो नहीं किए? याद करो। 3 वर्ष 4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है ना, हमने छोटेपन में कैसे बिताया, क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं, याद करो। सतयुग में पाप कर्म होते नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते वो भी पाप ही है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन पाप आत्माओं से है, पुण्य आत्मा यहाँ है नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं होती। जो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, सतयुगी दुनिया, वहां एक भी पाप आत्मा नहीं। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा को बुलाते हैं, आओ हमें पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है, नहीं। शादियों के लिए हाल आदि बनाते हैं, ये कोई पुण्य थोड़ा ही है। ये समझने की बात है, कार्य कौन सा हो रहा है। बाबा जबकि पावन बनाने के लिए आए हैं तो बाबा कहते हैं समझने की बात है। ये है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। रावण भले है परंतु उसको कोई पहचानते नहीं है। कोई भी जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। ना तो शिव को ही पहचानते ना रावण को पहचानते हैं। शिव का चित्र भी है लेकिन पहचानते नहीं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर कह देते नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते इसलिए कहा यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। भारत में ही शिव बाबा की भी ग्लानि होती आई। जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते आई, मनुष्य मत पर चल, तुमने उसकी कितनी ग्लानि की। मनुष्य मत ईश्वरीय मत का किताब भी है, ये तुम जानते हो, समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर आसुरी मनुष्य बन जाते। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा, आसुरी कर्तव्य करते रहते। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को क्या से क्या बनाता हूं। अब तुम बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। बच्चे तुम ही 84 जन्म लेते हो और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं, इसका अर्थ भी समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या हो गया। जो सचखंड था उसे हेवन कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे,
कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता। बाबा ने समझाया, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड होता, पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, ऐसे चलती। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी राज्य। बाबा ने आके ड्रामा का राज समझाया। तुम्हारे शास्त्रों में बातें नहीं थी, कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाई उन्होंने कुछ समझा नहीं। बाबा जब बनारस गए थे उस समय दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, वहां सारी दीवारों पर लकीरें बैठकर लगाते थे। अब बाबा अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे जब साक्षात्कार हुआ तो बाबा की स्थिति कैसी हो गई। दीवारों पर बैठकर लकीर लगाते थे, बाद में ये सब कराते थे, परंतु हम उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, अर्थ कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे, कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया। हम वंडर खाते थे, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था ये क्या हुआ, जिसको देखता हूं उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, श्री कृष्ण को देखा। ये भी समझने की बातें हुई, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं था। बेबी थे ना, तो ऐसे से जब देखा तो समझा ये अब कुछ नहीं करना है। जब बाबा को साक्षात्कार हुए तो बाबा के मन में वैराग वृत्ति जगी कि बस अब मुझे धंधा आदि नहीं करना, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, ये गदाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं, तो ख्याल हुआ ये राजाई नहीं गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाबा कहते तुम क्या थे, अब तुम्हारी अवस्था क्या हो गई। अब बाबा समझाते और ये दादा भी समझाते, दोनों का चलता है। ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी, दोनों समझाते हैं। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते वो तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझाते हो, ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बचाती है, सब एक समान नहीं उठाएंगे। ये स्थापना वंडरफुल है, दूसरे को स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते हैं। सिर्फ समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उनका हेड कौन, श्री गुरु नानक देव जी। उन्होंने आकर जप साहिब बनाया। पहले तो नई आत्मा ही होंगी क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम एक बाप को कहा जाता, वो भी धर्म स्थापना करते तो महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय गुरु ग्रंथ साहब कहाँ से आया, जरूर सुखमनी जप साहिब आदि ये तो बाद में ही बने। क्या शिक्षा देते हैं, उमंग आता है तो बाप की महिमा करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने कितनी सुंदर महिमा गाई है, एक ओंकार कर्ता पुरख अकाल मूरत निर्भय निर्वैर अजूनी। बाबा कहते कितनी सुंदर महिमा बाबा की। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हो जाते हैं। पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े, ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते, जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे, फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आए जो आकर फॉलो करे, उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो भी आती है उसको दुख तो नहीं हो सकता, ला नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आए तब दुख हो, ला भी है ना। यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है और राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं, संपूर्ण बनेंगे तो शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख नहीं हो सकता, इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते। वो चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते, भले विनाश होता तो भी कुछ बचेंगे।
प्रलय नहीं होती। गाते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण का बहुत सारा परिवार है और हमारा परिवार बहुत थोड़ा है। वो कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी सब मिक्सअप हुए हैं तो क्रिश्चियन बहुत बन गए। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में है ही एक बच्चा एक बच्ची, फिर कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अब देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं। बाबा कहते उनको देखो कितना जनसंख्या वृद्धि करते, इनाम मिलता, क्योंकि उनको मनुष्य चाहिए जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, दो बंदर लड़े और माखन बिल्ला खा गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। ऊंच से ऊंच उनका ये धंधा है, परंतु ड्रामा में विजय भावी तुम्हारी है। 100% सर्टन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। जानते हो, नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, फिर नालायक बन गए, फिर से लायक बनना है। गाते पतित पावनाओ, लेकिन अर्थ नहीं समझते। यह है ही सारा जंगल। अब बाबा कहते आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। बाबा आते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वो है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। सारे मनुष्य सृष्टि का राज समझाया। तुम अब समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। इस समय कर्म विकर्म होते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझा कर गए। तुम समझते हो बरोबर हम ऐसे थे, फिर आज हम ये बनते हैं। नजदीक है ना। बाबा कहते कल तुम्हें देवता बनाया था, तुम्हें राजपाग देके गया था, सब कहाँ किया। तुम्हें स्मृति आई, भक्ति में हमने कितना धन गवाया। कल की बात है। बाबा ने आकर हथेली पर बहिष्ट दिया। बाबा आते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहिष्ट लेकर आया हूं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया ये आंखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, दृष्टि वृत्ति को पवित्र शुद्ध बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहां कहां गई। इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कार्य पाप किए, वो सब नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है वो बाबा को सुना के हल्के हो जाना है। अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना। इस समय कोई भी पाप का काम नहीं करना। अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रह के कितना फायदा बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहां कहां गई। इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए, वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाबा को सुना के हल्के हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना। बहुत ही अच्छे से परिवार में रहते उन्नति को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर बाबा की आज ब्लेसिंग है। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है और वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो
तो सेवा के लिए रहते हो। कभी ये नहीं सोचो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। बार बार ये नहीं सोचना हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर दो तो न्यारे प्यारे रहेंगे, परमात्म प्यारे बन जाएंगे। कई परिवार में रहते हुए अंदर दुखी होते रहते हैं, क्या करें, बस यही कुछ करना है क्या। उनका वहां रहते भी सेवा भाव से रहो, सेवा करते रहो। जितना न्यारे उतना परमात्म प्यार का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। आज शुक्रिया दिवस पर दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, बाबा से मिलन मनाते रहेंगे। मैं परमात्म प्यार में खोई हुई प्रभु प्रिय आत्मा हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है जो भगवान मुझसे प्यार करता है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य बा। परिवार में रहते जो भी कार्य करते हैं सेवा भाव से करना है, कर्म योगी बनकर करना है। बाबा से वायदा करें, कर्म बंधन को भी योग युक्त स्थिति में कर्म योग में परिवर्तन करेंगे। याद की रेस करते हुए पुण्य आत्मा बनेंगे। परिस्थितियों में भी स्वस्थिति श्रेष्ठ रखेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।